नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। दिल्ली के चांदनी चौक में भीषण आग लग गई। भागीरथ पैलेस में ये आग लगी है और 100 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में भीषण आग लगी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आगजनी के चलते एक के बाद एक कई दुकानें इसकी चपेट में आई। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस मार्केट में यह आग लगी। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 100 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस आगजनी में एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसने देखते ही देखते 4 और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर कर्मचारी रात से वहां पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसने देखते ही देखते 4 बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया और इस आगजनी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। टीम वहां पर लगातार रात से मौजूद है, जो इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रही है। और यह आग की लपटें, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी, जिसने एक के बाद एक 4 बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया। 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी है और फिलहाल टीम वहां पर मौजूद है। आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्थिति अभी जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, फायर कंटेंट हो गई है, पर क्योंकि बिल्डिंग गिर रही है बार बार, इसलिए जो है दिक्कत हो रही है। हमें बार बार जो है आदमी को पुल आउट करना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत कमज़ोर है और गली बहुत नैरो है और आग जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चली गई है। तो अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लगभग 200 के करीब आदमी होंगे, अफसर और सब मिला के। ये आग सुबह तक चलेगी। जैसे जैसे आग, क्योंकि ये सिंगल टुकड़ी वाली बिल्डिंग है, तो जहाँ हीट होती है उस वजह से बिल्डिंग फॉल हो रही है। काफ़ी पोर्शन बिल्डिंग का गिर गया, पूरी गली भी बंद हो गई है अभी। तो आपने सुना, आम लोगों का कहना है कि ये आगजनी बहुत भीषण है और लग रहा है कि लंबे समय तक इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। टीम रात से वहां पर मौजूद है और तब से अब तक आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन सड़क बहुत सक्रिय होने की वजह से टीम वहां पर नहीं पहुंच पा रही और यही वजह है कि आग पर काबू पाने में भी वक्त लग रहा है, क्योंकि फायर कर्मचारियों का वाहन अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चांदनी चौक में, जहां पर भीषण आग लगी और एक के बाद एक इस आग के चलते 4 बिल्डिंगों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और कितना वक्त लग सकता है ये कह पाना बेहद मुश्किल है। देर रात यह आग लगी, जिसकी वजह से 4 बिल्डिंगों में यह आग फैल गई और 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त बिल्डिंग में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगजनी के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ। 100 दुकानें जलकर राख हो गई। और बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को सर तन से जुदा की धमकी मिली है। धमकी एक खत के जरिए उन्हें दी गई और धमकी मिलने के बाद रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा और उनके परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। रजिस्टर्ड डाक से ये चिट्ठी उन्हें भेजी गई। धमकी भरी चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम आलम परवेज लिखा है। चिट्ठी में वो विभाग के शशि शेखर झा को ट्रांसफर करने की बात कह रहा है। लिखा गया है कि वो गुनहगार है और अल्लाह का आदेश मानकर उसका 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ट्रांसफर कर दो, वरना तुम्हारा सिर तन से जुदा कर दूंगा। प्रोफेसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो उसमें धमकी भरा हुआ था और वो धमकी भी
की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई मेरे पर ब्लेम नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका सर अलग कर देंगे और पूरे परिवार का कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे घबराहट हुई। मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन्हें सिर तन से जुदा की धमकी मिली है, और जैसे ही उन्हें पत्र के जरिए ये धमकी मिली, तुरंत उनका और उनके परिवार अलर्ट हुआ। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और साथ ही सुरक्षा की मांग की। प्रोफेसर का कहना है कि जैसे ही ये पत्र मिला, उसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। तो बिहार के दरभंगा का ये पूरा मामला है, जहां पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सिर तन से जुदा की धमकी मिली। एक पत्र के जरिए उन्हें धमकी दी गई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक आयरन स्टोर में लोहे का सरिया लेकर पहुंचे ट्रक की एक बाइक और स्कूटी सवार युवती की टक्कर हो गई, जिसमें युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल युवक का इलाज जारी है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पलक झपकते ही ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए। ये ट्रक जो वहां पर खड़ा हुआ था, इस ट्रक में सरिये लोड है और तेज रफ्तार से आ रही वहां पर एक स्कूटी और बाइक सवार युवक इस ट्रक से टकरा गए। इस हादसे में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। और वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ट्रक वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन तेज रफ्तार आ रही स्कूटी और बाइक इस ट्रक से टकरा गए। एमपी के दमोह का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। इस ट्रक में लोहे के सरिये लोड हैं। तेज रफ्तार से आ रही बाइक और स्कूटी सवार युवती इससे टकरा गई, जिसके बाद युवक घायल है, जिसका इलाज जारी है, जबकि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आसपास लोग खड़े हैं और वो हैरान हो गए, क्योंकि पलक झपकते ही ये पूरा हादसा हुआ। उन्हें बचाने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि ये ट्रक जो सड़क के साइड में है, लेकिन युवक जो बाइक पर सवार है और युवती जो स्कूटर पर सवार है, उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ब्रेक नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। एक तरफ अशोक गहलोत ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट पर निशाना साधा, तो सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत पर पलटवार कर दिया। क्या कुछ दोनों ने कहा है, ये आपको बता दें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट ने गद्दारी की, सीएम पद पर बर्दाश्त नहीं, जबकि पायलट ने कहा है कि गहलोत जी ने मुझ पर कई आरोप लगाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट की बगावत बीजेपी का गेम प्लान था, जबकि सचिन पायलट ने कहा है कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीसीसी चीफ रहते पायलट ने बगावत की। सचिन पायलट का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और कोई पार्टी नहीं। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अध्यक्ष बगावत कर जाए, ऐसा उदाहरण हमने पहले कहीं नहीं देखा। जबकि सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत जी के नेतृत्व में हम 2 बार चुनाव हार चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट को आलाकमान और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत जी की बेवजह की बातें अच्छी नहीं लगती। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को सबसे पहले मैंने ही मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। सचिन पायलट ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट वर्सेस गहलोत क्यों हो गया, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं।
जबकि सचिन पायलट ने कहा कि दोबारा से सरकार बनाने के लिए एकजुटता की बहुत जरूरत है। एकजुटता के साथ हमें काम करना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यवेक्षक पहले से ही पायलट को सीएम बनाने का मन बनाकर आए थे। सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कभी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा, कई मंत्रियों ने कहा हम गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें राहुल गांधी, प्रियंका जी के साथ मिलकर चलना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि आज की तारीख में पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं है। और आंध्र प्रदेश में भी आग का तांडव देखने को मिला। 2 नाव की आपस में टक्कर हो गई और इसके बाद आग लगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग लगी है। 2 नाव की टक्कर के बाद ये आग लगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की तस्वीरें, जहां 2 नाव आपस में टकरा गई, जिसके बाद आग लगी। और पानी के बीच किस तरह यह आग धू-धू करके जल रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 नाव में आग लगी, जिसके बाद दोनों ही नाव जल गई है। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में इस्लामिक सेंटर आईटीसी ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक पीएफआई से जुड़े हुए हैं इसके तार। ये सेंटर वेबसाइट के जरिए जिहादी तंत्र विकसित करने की साजिश कर रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आईजी ने बिहार के सभी एसपी को अलर्ट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं बिहार से, जहां पर इस्लामिक सेंटर आईटीसी का बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस के मुताबिक एक इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर पीएफआई से जुड़े हुए हैं। ये सेंटर वेबसाइट के जरिए जिहादी तंत्र विकसित करने की एक बड़ी साजिश कर रहा है। और जैसे ही इस बात की भनक लगी, बिहार पुलिस मुख्यालय के आईजी ने बिहार के सभी एसपी को अलर्ट कर दिया है। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जहां आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। ये टेस्ट आज भी चल सकता है। पीएसएल के निर्देशक दीपा वर्मा के मुताबिक ये पूरा टेस्ट फिजिकल कंडीशन पर निर्भर करता है और ये टेस्ट लंबा चल सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच आफताब सहयोग नहीं कर रहा था। पूछताछ के बीच सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था आफताब। इतना ही नहीं, जब आफताब से शुरुआत में सवाल पूछे गए तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एफएसएल को गुमराह करने की कोशिश की। कल 8 घंटे तक आफताब से टेस्ट हुआ। 8 घंटे तक कई सवाल जवाब हुए और आज भी ये टेस्ट हो सकता है। आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे सीएम योगी बैठक की अध्यक्षता में 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक की जाएगी। बैठक के बाद सीएम अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर जाएंगे। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक सुबह 10 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक की जाएगी और बैठक के बाद सीएम योगी अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर जाएंगे। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद सीएम अलीगढ़ और फिरोजाबाद पहुंचेंगे। तो सीएम का कार्यक्रम समझ लीजिए। सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी और इसके बाद दोपहर 1 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसके बाद दोपहर
1:15 बजे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होगा। वहीं यूपी में इटावा से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। एक पुलिसकर्मी के बेटे ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला कांस्टेबल का बेटा है, जो अपने जन्मदिन पर फायरिंग कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के इटावा की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिसकर्मी का बेटा अपने जन्मदिन के मौके पर हवाई फायरिंग कर रहा है। वो पुलिसकर्मी जो आम लोगों को हिदायत देते हैं कानून की, उन्हीं का बेटा फायरिंग करते नजर आया। पुलिस ने संज्ञान लिया है, ये गंभीर घटना है और अभी तक की जो जांच है उसमें अंशुल यादव नामक ये नवयुवक है, जो नई मंडी थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के पास का रहने वाला है। इसके द्वारा ये फायरिंग की गई है। इसको पुलिस ने गंभीरता से लिया है और इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गोलीबारी हुई। 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। हत्याकांड को आदर्श कांड से जोड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में ये गोलीबारी हुई। 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तनाव को देखते हुए पूरे एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 48 घंटों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। के बड़ला चौराहे पर करीब 3:20-3:25 दिन में ही फायरिंग की घटना हुई है। मौके पे उच्चाधिकारी पहुंच गए। एक चश्मदीद गवाह से ये मालूम पड़ा है कि शायद 2 मोटरसाइकिलें थीं जिस पे 2-2 सवार थे और उनके द्वारा 3 राउंड फायर किए गए। मौके पे 2 जो फायर हैं, जो खाली कारतूस हैं, वो बरामद कर लिए हैं और बाकी इसमें स्पेशल टीम को लगा के और सिटी की टीम को लगाकर आगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या अब तक पता चल पाया किसने ये गोली मारी, किस वजह से गोली मारी गई है, और साथ ही जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, भीलवाड़ा जो कपड़ा नगरी कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, इसमें कल की ये घटना है। फायरिंग के बाद में तनाव व्याप्त हो गया और इस फायरिंग में इब्राहिम नामक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी टोनी घायल हो गया। बताया जा रहा है, जो पुलिस के अब तक के सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम पिछले 6 महीने पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें आदर्श काकड़िया नामक युवक की हत्या हो गई थी। उसी से जोड़ते हुए पुलिस अभी तक इस मामले में पूरे में जांच कर रही है। उसी रंजिश के चलते कहा जा रहा है, उसी एंगल पे जांच चल रही है अभी, और अभी तक सबूत आया है सामने, जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही आई है कि उसी रंजिश के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देर रात को जो आईजी है अजमेर रेंज के रुपिंदर पाल सिंह, वो मौके पे पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया एक बार। ठीक नवीन, आप नजर बनाए रखें। पूरे मामले की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत 24।